हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे आवर मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक दैट इज सेम सेक्स मैरिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसके पास एक पिटीशन आती है जिसमें कहा जाता है सेम सेक्स मैरिज को भी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ले आना चाहिए। इन द प्रोसीडिंग द सेंटर एडवाइज the Supreme Court to defer the case to Parliament on the matter, stating the law cannot be revised to permit same-sex marriage. इन सब केसेस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा, मींस एक एडवाइस दी कि अब ये सब मैटर पार्लियामेंट को दे दीजिए और कह दीजिए कि सेम सेक्स मैरिज किसी भी तहत से स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आएगी। देयर इज अ नीड टू लुक इन दिस मैटर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझा और उसने कहा कि जो सेम सेक्स मैरिज है इसमें इससे रिलेटेड इशू पे उसका निर्णय लेना अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द सेम सेक्स मैरिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस डिफिनीशन ऑफ मैरिज। मैरिज की हमारी रीति रिवाज के द्वारा क्या डिफिनीशन है। मैरिज हैज ट्रेडिशनली बिटवीन अ मैन एंड वुमेन इन मैनी रिलीजियस। बेसिकली मैरिज एक मैन और वुमेन्स के लिए होती है बहुत सारे रिलीजन में। द स्पेशल मैरिज एक्ट वाज क्रिएटेड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रिलीजन पर्सनल लॉ। लेकिन दोस्तों, जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट आया, इसकी मदद से हमने मैरिज को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हटाया, नॉट अ क्रिएट अ न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ना कि हमने मैरिज की एक नई इंस्टीट्यूशन बनाई। लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। द स्टेट हैज लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन रेगुलेटिंग मैरिज एंड पर्सनल रिलेशनशिप। बेसिकली कोई भी स्टेट है उसका उसके लोगों के ऊपर सुप्रीम इंटरेस्ट होता है किसी भी मैरिज को रेगुलेट करने का, पर्सनल रिलेशनशिप, जो कि हमें लॉ में दिखाई देता है रिगार्डिंग एज, डिग्री ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ प्राइवेसी के बारे में। द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट एंड स्टेटेड सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज अ क्रूशियल पार्ट। बेसिकली इसके अंदर अब मुद्दा उठता है 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमारा प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इसके अंदर जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। However, the privacy exists, but it cannot be extended to marriage, which has necessary a public element. और बेसिकली इस राइट के तहत कहीं ना कहीं मैरिजेस के अंदर कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको हम एक्सटेंड मैरिज तक नहीं कर सकते। कंसेंटिंग द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स एंड प्राइवेट्स, मैरिज इज अ पब्लिक एस्पेक्ट। और ये कहा गया कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप को देखते हुए एडल्ट्स और एडल्ट्स का प्राइवेट होता है, मैरिज इज अ पब्लिक एस्पेक्ट जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इश्यूज रिगार्डिंग द एडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर आर क्यूर कपल्स अडॉप्ट सर चिल्ड्रन। अगर हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर क्यूर कपल, बेसिकली अनमैरिड कपल, किसी भी चिल्ड्रंस को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली चिल्ड्रंस के साथ, चिल्ड्रंस के इमोशन के साथ और उसके साइकोलॉजी के साथ एक सोशल स्टिग्मा क्रिएट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। Especially in Indian society, acceptances of LGBTQIA committee is not universal. Basic Indian society में ये एक universal truth नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे in term of gender terms and agreement that gender terms like mother and father, husband and wife would be problematic in same-sex marriages. बेसिकली जो टर्म्स हैं लाइक मदर एंड फादर, हस्बैंड और वाइफ, ये जनरली हमको सेम सेक्स मैरिज में ज्यादा सुनाई देने को नहीं मिलते और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट फेवर्स द सेम सेक्स मैरिज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपोज करते हैं सेम सेक्स मैरिज और कहते हैं कि ये हमारी ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो ये एकदम गलत है। ये बेसिकली क्वेयर कपल्स, बेसिकली जो अनमैरिड कपल्स हैं और सेम सेक्स वाले कपल्स हैं, उनको चिल्ड्रंस प्रोवाइड करने का एक सोर्स है। सेकंड, मैरिज बीइंग अ फंडामेंटल राइट्स, द डिमांड फॉर मैरिज इक्वलिटी कम्स फ्रॉम लेस देन इकोनॉमिक प्रिविलेजेस पीपल हु नीड अ लीगल प्रोटेक्शन। Claiming that it is a matter for urban elites is deceptive. अगर कहा जाए तो ये बेसिकली मैरिज हर किसी की इकोनॉमिक नीड है। एग्जाम्पल के रूप में द स्टोरी ऑफ लैला एंड उर्मिला, टू पुलिस वुमेन हु वर सस्पेंडेड एंड लॉक अप फॉर गेटिंग मैरिड। बेसिकली 1987 में एक केस आया लीला और उर्मिला, जो कि दो पुलिस वुमेन थे। वो बेसिकली मैरिज की और उनको लॉकअप में डाल दिया गया फॉर गेटिंग मैरिड 1987 में। ये कहीं ना कहीं LGBTQIA+ सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट करता है।